नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं सीबीएसई 10वीं कक्षा से संबंधित स्पर्श किताब से ली गई साखी कविता, कबीरदास जी के दोहे जो साखी के नाम से इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो साखी कविता का प्रारंभ करने से पहले कबीरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। ध्यान दीजिए, गुरु रामानंद रैदास जी के भी गुरु हैं। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी मगहर में ही उनका देहांत हुआ। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे, अर्थात अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से वे एक नई क्रांति ला देते थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म को छू लेना यानी हृदय को छू लेना। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, अर्थात उनका मानना था कि पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कहीं बेहतर अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। अर्थात इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। आइए अब देखते हैं पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। किताबों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे महत्व नहीं है। अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान है उसे अधिक महत्व है संत संप्रदाय में। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सभी जगह पर भ्रमण करने के कारण उनकी भाषाओं में ये सारी भाषाओं का मेल दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रख जाने योग्य भी। आइए अब देखते हैं दोहे के लक्षण क्या होते हैं। दोहा छंद में 13 और 11 के विश्राम में 24 मात्राएं होती है। मात्राओं के इसी बंधन को लक्षण कहा जाता है। इसमें ह्रस्व मात्रा के लिए 1 गिनते हैं और दीर्घ मात्रा के लिए 2 गिना जाता है। यहाँ पर स्वर दिए गए हैं। ह्रस्व स्वर काले अक्षरों में लिखे गए हैं, जिन्हें 1 गिना जाएगा, और दीर्घ स्वर लाल अक्षरों में लिखे गए हैं, जिन्हें 2 गिना जाएगा। प्रत्येक दोहे में 4 छंद होते हैं। इसके पहले और तीसरे छंद में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे छंद में 11-11 मात्राएं होती है। पहला छंद, ऐसी बानी बोलिए। ऐसी बानी बोलिए, ये पहला छंद है। इसमें देखते हैं इसके लक्षण कैसे है। ऐसी, ऐ दीर्घ मात्रा इसलिए 2, सी दीर्घ मात्रा इसलिए 2, बानी बा दीर्घ मात्रा 2, नी दीर्घ मात्रा 2, बोलिए बो दीर्घ मात्रा 2, ल को पहली विलांटी है, पहली मात्रा है इसलिए 1, आई दीर्घ मात्रा है इसलिए 2, कुल मिलाकर ये 13 हो गए, यानी ये 13 का लक्षण है। उसी तरीके से दूसरा छंद देखते हैं। मन का आपा खोए, मन में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए 1-1, का को दीर्घ मात्रा है इसलिए 2,
आपा में दोनों तरफ दीर्घ मात्रा है इसलिए दो दो, खोई में खो दीर्घ मात्रा है इसलिए दो, और ई रस्व मात्रा है इसलिए एक, कुल मिलाकर 11। तो 13 और 11 के विश्राम में 24 मात्राएं दोहा छंद में होती है। आइए अब देखते हैं दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, औरन को सुख होय। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सामने वाले के मन से सारा अहंकार दूर हो जाए। हमारी वाणी में वह मधुरता, प्रेम तथा अपनेपन की भावना हो जिसे सुनकर औरों के हृदय में सुख और शांति उत्पन्न हो तथा हमारा भी मन शीतल हो जाए। यह तभी संभव है जब हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम होगा। इस दोहे में कबीर जी वाणी का प्रभाव बता रहे हैं। इस दोहे के अनुसार शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। बानी का अर्थ होता है बोली, आपा यानी अहंकार, खोई यानी खोना, तन यानी शरीर, शीतल यानी शांत, औरन यानी दूसरे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी हिरण की कुंडली में अर्थात उसकी नाभि में होती है, परंतु कस्तूरी की गंध को महसूस करता हुआ हिरण जंगल जंगल भटकता रहता है और उसे पाने का प्रयत्न करता है। इसी तरह व्यक्ति के घट घट में, रोम रोम में ईश्वर बसे होते हैं। इस बात से अनजान मनुष्य मंदिर, मस्जिद और पता नहीं कितने धर्म स्थलों पर घूमता रहता है। इस दोहे में कबीर जी हमें औरों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो। इस दोहे के अनुसार शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। कुंडली यानी नाभि, बसे बसना, मृग हिरण, वन जंगल, माही का अर्थ होता है में या अंदर, घटी यानी कन, रोम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही, दीपक देखा माही। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर पर विश्वास और आस्था नहीं थी। मुझे लगता था कि सारे कार्य मेरे ही कारण हो रहे हैं, परंतु जब से मुझ में अहंकार का नाश हुआ तब से इस बात का ध्यान हो गया कि करने वाला ईश्वर है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। अहंकार की समाप्ति पर ईश्वरीय शक्ति का आभास मुझे हो गया और जब से मेरे अंतर मन में ज्ञान का दीपक जल उठा तब से सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। इस दोहे में कबीर जी अहंकार से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। इस दोहे के अनुसार इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, हरि यानी भगवान, देखा यानी देखना, माही यानी मुझ में। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर
जागे अरु रोवे, जागे अरु रोवे। संसार में केवल वे ही लोग सुखी है जिन्हें अपने अलावा और किसी की कोई चिंता नहीं होती। वे खाते हैं और सोते रहते हैं। वे केवल अपनी प्रगति और पालन पोषण का ही विचार करते रहते हैं। दुखी तो कबीर जैसे लोग हैं जो दूसरों का विचार करते हैं, जो औरों की सुख सुविधा और प्रगति के लिए चिंतित रहते हैं। परोपकार करने की भावना के कारण वे जीवन भर दूसरों की चिंता में रोते रहते हैं और परिश्रम करते रहते हैं। इस दोहे में कबीर जी परोपकार करने की सीख देते हैं, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति मरने के बाद भी लोगों के मन में अमर रहता है। इस दोहे के अनुसार शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे: खाए खाना, अरु और, सोवे सोना, जागे जागना, रोवे रोना। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई, जीवे तो बोरा होई। प्रेमी व्यक्ति के लिए अपने चाहने वाले व्यक्ति से बिछड़ना ही सबसे बड़ा दर्द है। वह ठीक उसी तरह तड़पता है जैसे सांप के काटने पर व्यक्ति तड़पता है। जिस प्रकार सांप के काटने पर कोई मंत्र काम नहीं आता, उसी प्रकार विरह की इस दशा में कोई सांत्वना काम नहीं आती। जब किसी भक्त से उसका ईश्वर रूठ जाता है तो ईश्वर के वियोग में भक्त का जीवन समाप्त ही हो जाता है। वो जब तक जीता है तब तक ईश्वर के लिए बेचैन रहता है। इस दोहे में कबीर जी ईश्वरीय भक्ति में अपना तन मन अर्पण करने की बात कर रहे हैं। इस दोहे के अनुसार इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे: विरह, विरह या फिर बिछड़ना। भुवंगम, भुजंग या सांप। बसे, बसना। लागे, लगना। वियोगी, वियोगी व्यक्ति। जीवे, जीना। बोरा, बेचैन। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निर्मल करे सुभाई। अगर आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो अपने निंदक को अर्थात अपने दोष बताने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने करीब रखिए। हो सके तो उसकी कुटिया, उसका घर अपने आंगन में ही बांध दीजिए, क्योंकि आपका निंदक बिना साबुन और पानी के आपको निर्मल बनाता रहेगा। वह हर समय आपको आपके दोष बताएगा और आप उन दोषों को कम करते, दूर करते जाओगे। अर्थात जो कार्य साबुन और पानी नहीं कर सकता, वह कार्य आपका निंदक करेगा। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि दोष निकालने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं, मित्र मानना चाहिए। इस दोहे के अनुसार इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे: निंदक, निंदा करने वाला। नेड़ा यानी करीब। राखिए, रखना। आंगनी, आंगन में। कुटी यानी झोपड़ी। बंधाई, बांधना। बिन यानी बिना। सुभाई यानी सब कुछ। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पढ़े सुपंडित होई। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथ तथा किताबें पढ़ी है, फिर भी
जब तक उनके आचरण में प्रेम भावना उत्पन्न नहीं होगी, जब तक वे आगे वाले व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करेंगे, तब तक वे पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति ने प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया तथा आगे वाले व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर लिया, वही यथार्थ में विद्वान होता है। इस दोहे में कबीर जी ने पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान तथा शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। इस दोहे के अनुसार शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। पोथी यानी किताबें, ग्रंथ, पढ़ी यानी पढ़ना, जगमुआ संसार के लोग, पंडित विद्वान, भया होना, एके एक, आशीर अक्षर, पीव प्रेम, सु का अर्थ होता है तो। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी, जे चले हमारे साथी। हमने ध्यान और उच्च विचारों की मशाल हाथ में लेकर मन में बसे मोह माया, ऊंच नीच तथा अहंकार रूपी घर में आग लगा दी है, अर्थात अपने मन के बुरे विचारों को जला दिया है। अब जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, उनके भी घर से अर्थात मन से भेदभाव तथा अहंकारी भावनाओं को जलाना चाहते हैं। इस दोहे में कबीर जी मन को अहंकार से मुक्त करके निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं। इस दोहे के अनुसार शब्दार्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। घर यानी अहंकार, जालिया जलाया, आपना अपना, मुराड़ा यानी मशाल, हाथी यानी हाथ में, तास यानी उसका, जे यानी जो, साथी यानी साथ। धन्यवाद।